हे गाइस, आज हम बांस 183 पर्यटन मानव विज्ञान के बारे में क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं असाइनमेंट का। और इसमें है पहला क्वेश्चन है, मानव विज्ञान और पर्यटन के बीच संबंध पर चर्चा करें। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। पहले इसमें दिया गया है मानव विज्ञान और पर्यटन के बीच संबंध। तो इसमें पहले बोला गया है कि मानव विज्ञान समय और स्थान टाइम स्पेस में मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है। इसका मतलब है कि मानव विज्ञान में हम लोग समय और स्थान का बारे में, जो मनुष्य का जीवन है उसकी उसके समय और स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के पैमाने को दर्शाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति, विकास और भिन्नता का अध्ययन शामिल है। स्थान स्थान मानव आबादी के पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि स्थान मानव आबादी की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित है। मतलब कोई भी इंसान का आबादी जो है वो जगह पे और उसका आसपास का जो परिस्थिति है वो और पर्यावरण का संबंध से रिलेट करता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है मानव विज्ञान में पुरानी संस्कृतियों के साथ साथ वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का अध्ययन भी किया जाता है। इसका मतलब बोला जा रहा है कि मानव विज्ञान में हम लोग का जो पुराना संस्कृति जो चला आ रहा है और अभी वर्तमान में जो संस्कृति धीरे धीरे चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है कि अन्य विषयों में यह अन्य विषयों के विपरीत समग्रता में मनुष्यों का अध्ययन करता है, जहां अन्य विषयों में केवल मानव विज्ञान के किसी विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाता है। इसमें मतलब बोला जा रहा है कि यह अन्य विषयों के विपरीत, मतलब दूसरा विषय के विपरीत में मनुष्य का जो समग्रता का बात किया जा रहा है उसका अध्ययन करता है, जहाँ पर दूसरे विषय जो है उनके बारे में केवल मनुष्य के विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाता है, जैसे इतिहास अतीत में जो हुआ उससे संबंधित है। जबकि मनोविज्ञान मानव मन आदि का अध्ययन करता है। इसके बाद बोला जा रहा है मानव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों एस्ट्रोपोए जिसका अर्थ मानव और लोगोस का अर्थ अध्ययन से लिया गया है। इसके बाद है एक शैक्षिक विषय अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान अपनी 4 प्रमुख शाखाओं, पहला भौतिक मानव विज्ञान, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, तीसरा पुरातात्विक मानव विज्ञान, चौथा भाषाई मानव विज्ञान के साथ 20वीं शताब्दी में उमड़ा, जो वैज्ञानिक और मानवतावादी दोनों दृष्टिकोणों से देखता है और समग्र दृष्टिकोणों को ध्यान में रखता है। इसके बाद है समाज और संस्कृति का अध्ययन सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में आता है। विषय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दुनिया भर में विभिन्न समाजों और संस्कृतियों को समझने में रहा है। दोनों अपने उद्देश्य महत्व को पेश करते हुए पक्षपात और पूर्वाग्रहों से दूर रहे हैं। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों को समझना चाहता है, जो समग्र रूप से मानव समाज का निर्माण करते हैं। इसके बाद मानव विज्ञानी अतीत में रुचि रखते हैं। मानव विज्ञानी जो होते हैं वो अतीत में रुचि रखते हैं। इसका उद्देश्य प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उत्पाद उपयोग किए गए विभिन्न उपकरण प्रकारों के अध्ययन के माध्यम से मानव अतीत को फिर से जोड़ना है, जिनमें कोई लिखित रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं है। इनमें गुफा कला का अध्ययन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों में पत्थर के औजार, चालकोलिथिक काल और इससे पूर्व की सभ्यताओं का काल और कलाकृतियाँ शामिल है। इसके बाद है अतीत को निरपेक्ष और सापेक्ष तिथि निर्धारण डेटिंग की विधियों द्वारा पुनः निर्मित कर प्रागैतिहासिक मानव के पूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है भाषा को संस्कृति के लिए वाहन के रूप में जाना जाता है। अभी तक न तो कोई एक संस्कृति है और न ही एक भाषा।
हालांकि संचार हमेशा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच होता रहा है। भाषाई मानव विज्ञान की भाषाओं का अध्ययन शामिल है अतीत को निरपेक्ष और सापेक्ष तिथि निर्धारण की विधियों द्वारा पुनः निर्मित कर प्रागैतिहासिक मानव के पूर्व जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, भारत को संस्कृति के लिए वाहन के रूप में जाना जाता है। अभी तक न तो कोई एक संस्कृति है और न ही एक भाषा। भाषाई मानव विज्ञान में भाषाओं का अध्ययन शामिल है जो विभिन्न भाषाई समूहों में संबंधित लोगों के बीच संचार का एक माध्यम रहा है। इसमें केवल मौखिक भाषा ही नहीं बल्कि भावमंगिता, बॉडी लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा दोनों शामिल है। हाल ही के एक अध्ययन में तुर्की के एक गांव को दिखाया गया है जहां लोग सीटी बजाकर संपर्क करते हैं। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के सामने कुछ बोलियां तेजी से गायब हो रही हैं। ऐसी बोलियों को संरक्षित और प्रलेखित करना भाषाई मानवविज्ञानी की एक प्रमुख गतिविधि है।